इन दिनों बिहार की राजनीति एक बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच की अदावत तो किसी से नहीं छिपी है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा इन दिनों पूरे देश की राजनीति में छाया है जिस पर ये दोनों धीर विरोधी भी एक सुर में बोलते नजर आ रहे हैं, और वो मुद्दा है जातिगत जनगणना का। बिहार में नीतीश कुमार के सहयोगी बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं और उन्हें इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी का भी साथ मिला हुआ है। ऐसे में अभी 10 जून को बिहार में राज्यसभा की सीटों के लिए वोटिंग भी होनी है, और इसी बीच नीतीश कुमार ने फरमान जारी कर दिया है कि जेडीयू का कोई भी विधायक अगले 3 दिनों तक राजधानी पटना से बाहर नहीं जाएगा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जातिगत जनगणना का मुद्दा नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच अलगाव के लिए कैटलिस्ट का काम कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। विधानसभा में सदन चलने के दौरान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे पर कैसे आक्रामक होकर जुबानी तीर चलाते हैं, इसका नमूना तो सबने देखा है। लेकिन इस रमजान में दोनों के बीच रिश्तों में जमी बर्फ जिस तरह से पिघलती दिखी है, उससे बिहार की राजनीति के बदलने के संकेत दिख रहे हैं। पहले राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार का आयोजन हुआ तो नीतीश कुमार उस इफ्तार में पैदल ही पहुंचे, और फिर नीतीश कुमार ने इफ्तार किया तो तेजस्वी यादव भी उस इफ्तार में पहुंचे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बाकायदा तेजस्वी को गाड़ी तक छोड़ने के लिए भी गए, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। इससे संदेश गया कि नीतीश और तेजस्वी के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल रही है। अभी ये बातें हो ही रही थी कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बातचीत के लिए समय मांग लिया, और 24 घंटे के अंदर ही नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बुलाकर बंद कमरे में बैठक भी कर ली। इससे साफ हो गया कि दोनों के बीच के रिश्ते सुधर गए हैं। लेकिन क्या ये रिश्ते इस कदर सुधरे हैं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर तेजस्वी के साथ सरकार बना लेंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब शायद नीतीश कुमार के अपने विधायकों के लिए जारी किए गए फरमान में मिल सकता है। इसमें उन्होंने कहा है कि जेडीयू का कोई भी विधायक अगले 72 घंटों तक पटना से बाहर नहीं जाएगा। हो सकता है कि नीतीश कुमार इन 72 घंटों के अंदर कोई बड़ा फैसला कर ले, और इस बड़े फैसले में एक और बड़ा फैसला है जिस पर खूब बात हो रही है, और वो बात है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह की, जो जेडीयू कोटे से केंद्र सरकार में इस्पात मंत्री हैं। उनका कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। ऐसे में उन्हें राज्यसभा में बनाए रखने के लिए 24 से 30 मई के बीच उनके नाम पर सीएम नीतीश को अंतिम मुहर लगानी होगी, तभी 10 जून के चुनाव में आरसीपी सिंह को राज्यसभा में जगह मिल पाएगी। लेकिन नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर कह दिया है कि उम्मीदवार की घोषणा इतना पहले करने की क्या जरूरत है, और ये भी तब जबकि नामांकन शुरू होने में 1 दिन का वक्त है। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के करीब 25 साल पुराने सहयोगी हैं। पूरा नाम है रामचंद्र प्रसाद सिंह। यूपी काडर के आईएएस रहे हैं। बिहार के नालंदा से आते हैं, उसी नालंदा से जहां से नीतीश कुमार आते हैं, उसी कुर्मी समुदाय से जिसे नीतीश कुमार आते हैं। नीतीश कुमार से इनकी मुलाकात तब हुई जब नीतीश वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री बने थे। साल था 1998। तब आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के स्पेशल सेक्रेटरी नियुक्त हुए थे। तब से नीतीश और आरसीपी सिंह का साथ बना रहा। 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो आरसीपी सिंह को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना लिया। 2010 में आरसीपी सिंह ने आईएएस की नौकरी छोड़ दी और जेडीयू में शामिल हो गए। नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा के जरिए संसद पहुंचा दिया। 2016 में आरसीपी सिंह दोबारा राज्यसभा के सांसद चुने गए। अब भी वो राज्यसभा के सांसद हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और अभी केंद्र में जेडीयू के कोटे से इकलौते मंत्री हैं। कहा जाता है कि इसी मंत्रालय की वजह से नीतीश और आरसीपी के बीच ऐसी खटपट हुई है कि शायद नीतीश कुमार इस बार आरसीपी को राज्यसभा न भेज पाए। कहा जाता है कि नीतीश कुमार मोदी सरकार के पिछले मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान जेडीयू कोटे से 2 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री की कुर्सी मांग रहे थे, और इसके लिए उन्होंने आरसीपी सिंह को ही बातचीत के लिए अधिकृत किया था। लेकिन आरसीपी सिंह खुद मंत्री बन गए और बाकी जेडीयू के हाथ कुछ भी नहीं आया। तभी तो नीतीश कुमार ने आरसीपी को केंद्र में मंत्री बनने के साथ ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया और आरसीपी के धुर विरोधी माने जाने वाले ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया।
उस वक्त ललन सिंह ने भी कहा था कि यह बात सही है कि आरसीपी सिंह ही इसके लिए अधिकृत थे, लेकिन जब एक ही मंत्री पद मिल रहा था तो उन्होंने खुद मंत्री बनने का फैसला कर लिया। उन्होंने पार्टी के बारे में सोचा ही नहीं। अब जब ललन सिंह खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के उम्मीदवारों के चयन का अंतिम फैसला नीतीश कुमार को करना है, तो आरसीपी सिंह के नाम पर अभी तक मुहर न लगने वाली बात को इसी खींचतान का नतीजा माना जा रहा है। अगर आरसीपी सिंह फिर से राज्यसभा नहीं जाते हैं तो वो केंद्र में मंत्री भी नहीं रह पाएंगे, और इसे नीतीश बीजेपी के बीच रिश्ते के टूटने की शुरुआत के तौर पर भी तो देखा जा सकता है। हालांकि नीतीश कुमार के सामने भी आरसीपी सिंह के खिलाफ बड़ा फैसला करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि माना जाता है कि जेडीयू के 16 में से 5-6 सांसद और 43 में से करीब 15 विधायक आरसीपी सिंह के करीबी हैं, और अगर आरसीपी सिंह के खिलाफ कोई फैसला होता है तो ये विधायक सांसद बगावत कर सकते हैं, और नीतीश कुमार इतना बड़ा जोखिम तभी ले सकते हैं जब उनकी तेजस्वी यादव से सरकार बनाने को लेकर बातचीत पूरी हो गई हो। नीतीश कुमार संकेतों में इसका इशारा भी करते हैं। अभी पिछले दिनों जब लालू परिवार के कई ठिकानों पर सीबीआई की रेड हुई तो मीडिया के सवाल पर नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में शामिल लोग ही आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं। पत्रकारों ने मामले में शामिल लोगों का मतलब तो भारतीय जनता पार्टी से ही निकाला था। हालांकि हुआ तो ये भी है कि जैसे ही लालू परिवार के ठिकानों पर सीबीआई की रेड पड़ी, नीतीश कुमार ने जेडीयू कोटे के सभी मंत्रियों की आपात बैठक तक बुला ली। इस बैठक का मजमून तो सामने नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि इस बैठक का मकसद लालू परिवार पर पड़े छापे का बिहार की राजनीति पर होने वाले असर की समीक्षा करना था। बाकी तो जिस जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ हैं, उस मुद्दे पर नीतीश कुमार ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। नीतीश कुमार कह चुके हैं कि सर्वदलीय बैठक के बाद वो राज्य स्तर पर जातिगत जनगणना के लिए कैबिनेट से भी मंजूरी ले लेंगे, लेकिन कैबिनेट में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल हैं, और यह ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ है। बीजेपी के नेता चाहे वो बिहार के हों या फिर केंद्र के, सबने एक सुर में जातीय जनगणना की मुखालफत ही की है। बाकी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी नीतीश का मुख्यमंत्री पद पर बने रहना बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के कुछ नेताओं को तो रास नहीं ही आ रहा है। ऐसे में बीजेपी नेताओं की तलखी नीतीश को तो असहज करती ही रहती है। तो क्या ये मुद्दा वो मुद्दा है जिस पर नीतीश बीजेपी का साथ छोड़ेंगे? ये तो वक्त बताएगा। बाकी एक बात आपको याद दिला देते हैं जो करीब 9 साल पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी के लिए कही थी, और क्या नीतीश कुमार उसी बात को कहीं आरजेडी और खास तौर से तेजस्वी पर तो लागू नहीं कर देंगे? नीतीश ने बीजेपी से अलग होने के बाद कहा था कि आया तो बार बार संदेशा अमीर का, हमसे मगर हो न सका सौदा ज़मीर का। अब नीतीश कुमार का ज़मीर क्या कह रहा है ये नीतीश के अलावा कोई नहीं जानता। वो क्या कहेंगे, क्या करेंगे, सब भविष्य के गर्भ में है। बिहार की बदलती हुई राजनीति पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।